काजुया को आखिरकार अच्छी लड़की मिल गई। क्या फिगर है लड़की का? आप मेरी फिगर के बारे में बात कर रही हैं? ये हमारा काजुया है। बस करो माँ। वो लड़की अच्छी तरह समझ लो, अगर इस दुनिया का फ्यूचर भी हम पर निर्भर होगा ना, तभी मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। चीजुरू, चीजुरू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी, आप तुम इतनी हैरान क्यों हुई चिनो-सान? काजुया तो क्या यही है काजुया? मतलब कि तुम अपने पोते की जिस गर्लफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी वो चीजुरू है? अब क्या करें? अरे नागोमिन, चीजुरू मेरी ही पोती है। मुझे इसकी परेशानी नहीं बढ़ानी। माफ कीजिए दादी, पर सच्चाई ये है कि हम दोनों। काजुया, तुम्हारी दादी मेरी दादी की बेस्ट फ्रेंड है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। लग तो रहा है। ये तो कमाल ही हो गया। मैं यहाँ एडमिट हुई, तुमसे दोस्ती हुई और चीजुरू तुम्हारी ही पोती निकली। सच में कमाल की बात है। सच कहूँ तो मुझे जरा भी फिक्र नहीं है, और वही तो सोचो कि ये तुम्हारी ही पोती हो सकती है। ये इतनी खूबसूरत और फिगर तो कमाल का है। अरे क्या कह रही हो? चीजुरू का बॉयफ्रेंड तुम्हारा पोता है, ये जानकर मैं चिंता मुक्त हो गई। बस इनकी शादी देख लूं, फिर चैन से मर सकूंगी। मेरी भी यही ख्वाहिश है। इतनी जल्दी क्या है? माफ करना मुझे, मेरी वजह से तुम्हें झूठ बोलना पड़ा। भूल जाओ उस बात को। बहुत से क्लाइंट्स थे जो मुझे अपने परिवार से मिलवाना चाहते थे। सच में? मेरी ही गलती है। मेरे जॉब के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। तुम कह देना हमारा ब्रेकअप हो गया। वो लोग हमें जरूर समझेंगे। ठीक है। तुम्हें पता है हमारी एक दुकान है जिसका नाम मेरे दादाजी ने दादी के नाम पर रखा था, पर अब वो मेरे मॉम डैड चलाते हैं। दादाजी गुजरने के बाद दादी ने अकेले ही मेरे डैड को बड़ा किया, सारे कर्ज भी चुकाए। दादी हमारे लिए दादी नहीं है, हम उन्हें भगवान के समान मानते हैं। दादी की आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले मेरी सोलमेट से शादी हो जाए। उनकी ये इच्छा पूरी करने के लिए और उन्हें खुश देखने के लिए मैं उन्हें मेरी गर्लफ्रेंड से मिलवाना चाहता हूँ। मेरे पहले रिलेशनशिप को 1 ही महीना हुआ था। जब मैंने उसे कहा कि मुझे उसे दादी से मिलवाना है तो वो मुझे छोड़कर चली गई। उसे भुलाने के लिए मैं तुमसे मिला, पर यह मेरी बहुत बड़ी बेवकूफी थी ना। मैं एक खरगोश की तरह हूं यार, जो अकेला नहीं जीना चाहता। देखो, इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अकेला ना हो। हाँ? पर लोग अपना अकेलापन छुपाना जानते हैं। किसी के ना होने की कमी को पूरा करने के लिए अनजान चेहरे के पीछे भागते हैं। मैं उनसे माफी मांग लूंगा और फिर किसी से मुलाकात होगी तो उनसे मिलवा दूंगा। शायद कोई ना कोई मुझे मिल ही जाएगी। तुम मेरी एक दिन की गर्लफ्रेंड हो, मुझे इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हाँ? जोर से मारा यार, पर मुझे मारा ही क्यों तुमने? तुम इसी लायक हो। तुम्हारे परिवार वालों के सामने मैंने तुम्हें बचाया और मुझसे कह रहे हो कि उम्मीद नहीं रख सकते। तुमने मुझे बचाया? तुम एक्टिंग अच्छी कर लेती हो, इसमें क्या बड़ी बात है? लोगों को खुश रखना मेरा काम है, इसी के पैसे मिलते हैं मुझे। सुनो, आज जो हुआ उसके लिए सॉरी और थैंक यू भी। देखो, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो किया अपने परिवार के लिए किया, फिर भी हम एक दिन के लिए साथ थे और हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते, ये तुम जानते हो। हाँ? और आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। पर अगर कभी अकेले रहना मुश्किल लगे तो मुझे फिर से कॉल कर लेना। वैसे मुझे नहीं लगता कि मैं मिज़ुहारा चिजुरू को वापस मिलूंगा। मुझे कोई दिखावा नहीं चाहिए। ये झूठे प्यार का खेल मैं और नहीं खेल सकता।
चलो नया दिन है, नई शुरुआत करते हैं ना। मेरे अंदर का एक हिस्सा मर चुका है। कॉलेज जाना है, मुझे फोकस करना है। यो गाजुचिन, क्या कल भी हाथ को काम पे लगाया? मैं वर्जिन हूँ, इसका मजाक उड़ाना अब से शुरू हो गया। चलो ये भी ठीक है। हाँ 3 बार। वाह क्या बात है, जिंदगी भर वर्जिन के वर्जिन ही रहोगे। अरे तू अपना देखना। हाँ?